डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है योगराज जी ने। योगराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कहानी को सुनते हैं योगराज जी की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगराज सिंह है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली में एक टैक्सी चलाता हूँ और मैं ज़्यादातर इंटर स्टेट टैक्सी ही चलाता हूँ। मैं एयरपोर्ट से सवारियों को उठाता हूँ और अलग अलग राज्यों में छोड़ कर आता हूँ। यहाँ पर अच्छे पैसे बन जाते हैं और वैसे भी विदेशों से आए लोग ज़्यादा टिप भी दे देते हैं। मैं इस काम को काफ़ी पसंद करने लगा हूँ, लेकिन हमें बहुत ही दूर दराज तक जाना पड़ता है। ये काफ़ी दूरी का सफ़र हो जाता है और वापस आते आते बहुत थकान हो जाती है और कभी कभी तो एक हफ्ते की छुट्टियाँ तक लेनी पड़ जाती हैं, क्योंकि कभी कभी काफ़ी दूर तक जाना पड़ जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने 2 सवारियों को एयरपोर्ट से उठाया और उन्हें मध्य प्रदेश जाना था। यह सफ़र लंबा होने वाला था और मुझे पता था काफ़ी घंटों का सफ़र करने के बाद मुझे वापस भी आना होगा। वहाँ पर रुकने के लिए ज़्यादा जगह नहीं होती और हमें पैसा भी तो बचाना होता है। यही कारण था कि मैं उनके साथ सुबह के वक्त ही निकल पड़ा। 6 बजे वो यहाँ पर उतरे थे और उसके बाद ही सीधा घर की तरफ निकलना चाहते थे और मैं भी तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ उधर को निकल गया। मैं कभी इन रास्तों पर नहीं आया था। पहली बार इस तरफ मैं सवारियों को छोड़ने के लिए जा रहा था। मैंने गूगल मैप लगाया हुआ था और यहाँ पर हम आगे बढ़ते जा रहे थे। काफ़ी सुनसान से रास्ते आए, काफ़ी वीरान से रास्ते आए। यहाँ पर काफ़ी पुराने गांव हैं। हम बड़े शहरों से भी निकले और सफ़र काफ़ी लंबा था। सड़कें बीच बीच में टूटी हुई थी, जो रास्ते को और ज़्यादा लंबा बनाती जा रही थी और समय बर्बाद होता जा रहा था। मैंने उन सवारियों को उनके घर पर उतार ही दिया और वक्त रात के 8 बजे का हो गया था। वहाँ पर उन्होंने मुझे रुकने तक नहीं दिया और मुझे मेरे पैसे दिए और जाने को कह दिया। पहली बार मैंने इतने कंजूस लोग देखे थे। मैं यहाँ पर रुकना चाहता था क्योंकि मैं थक गया था। काफ़ी दिनों से लगातार मैं टैक्सी चलाता जा रहा था, लेकिन मैं उन्हें परेशान भी तो नहीं कर सकता। यही कारण था कि मुझे वापस आना था। मैं रास्ते में कोई होटल लेना नहीं चाहता था क्योंकि उससे मुझे खर्चा ज़्यादा बढ़ जाता, तो मैं वापस आ रहा था। गूगल मैप से मुझे शॉर्टकट भी दिख रहे थे और मैं सोच रहा था शॉर्टकट लेकर थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकल आऊँ। इससे बड़े शहर नहीं आएंगे बल्कि छोटे गांव आएंगे, लेकिन रास्ते बड़े दिख रहे थे तो मैं उससे ही वापस आने लगा। रास्ते में 9 बजे के करीब एक ढाबा आया। मैं उस ढाबे पर रुक गया। मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। वो तो बिल्कुल भूखे नहीं थे और उन्होंने मुझे कहीं पर रुकने नहीं दिया। पूरा दिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, जबकि उनके पास खाने के लिए बहुत कुछ था और वो पीछे बैठे खाते आ रहे थे, लेकिन मैं तो भूखा रह गया। इसीलिए अब मैं यहाँ पर रुककर कुछ खाने का इंतज़ाम करना चाहता था। मुझे पता लगा कि यहाँ पर 50 रुपए की प्लेट मिल रही है, इतनी सस्ती, और मैंने बड़े ही आराम से सारा का सारा खाना खा लिया। मुझे खाना वेस्ट करना बहुत बुरा लगता है। इसके बाद मैं दोबारा गाड़ी की तरफ निकलने लगा तो उस ढाबे का मालिक मुझे कहने लगा कि आगे ध्यान से जाना। रात के वक्त इन सड़कों पर कोई नहीं जाता। ज़्यादातर लोग शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन यहाँ से कोई नहीं जाता। तुम यहाँ पर कैसे आ गए, और वो भी रात के वक्त? ध्यान से जाना। लोग कहते हैं आगे प्रेत आत्माएं दिखती हैं। मैं उसकी इन बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगा था। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें मैं यकीन नहीं करता और मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, भूतों को मैं संभाल लूँगा। पहले भी बहुत देखे हैं मैंने, बहुत की पिटाई कर दी है मैंने, फिक्र मत करना। इसके बाद मैं गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। मैं उसकी बातें याद करके हंसता जा रहा था, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था
कि यहाँ पर काफ़ी लुटेरे होते हैं। हो सकता है यहाँ पर चोर उचक्के या लुटेरे हों जो लोगों को परेशान करते हों या लूटते हों। इसके बाद यहाँ पर भूतों की बातें बनना शुरू हो गई हों। मेरे दिमाग में ये हमेशा होता है, ऐसी जगहों पर ऐसे लोग होते हैं और वो भूत प्रेत के किस्से बना देते हैं ताकि कोई उन पर शक ना करे। भूत प्रेत पर यकीन करके चोर उचक्कों को भी कोई पुलिस में नहीं देता क्योंकि किसी को शक नहीं होता। इसी तरह मैं आगे बढ़ता जा रहा था। मैं सोच रहा था यहाँ पर मेरा सामना ऐसी चीज़ों से ना हो जाए, मुझे परेशानी ना हो, मैं तो गाड़ी भगाता जाऊँगा। ये हमारे ड्राइवर्स का रूल होता है कि अगर बिल्कुल सड़क के बीच में आकर कोई गाड़ी रोकने की कोशिश करे तो उससे आगे निकलना होता है। कभी कभी ऐसे चोर हमें डरा कर रोकने की कोशिश करते हैं और लूट देते हैं, तो मैं डरने वाला नहीं, मैं बचता हुआ आगे निकल ही जाऊँगा। इसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं हो रहा था, जैसे लोगों ने आसपास आग लगाई हो। इस तरह की धुंध यहाँ पर नहीं हो सकती और वो जैसे सड़क के बिल्कुल बीचों बीच ही थी। आसपास वीरान सी जगह थी, यहाँ पर पेड़ पौधे भी कम ही थे। इसे जंगल भी नहीं कहा जा सकता और रेगिस्तान जैसा भी नहीं। ये तो काफ़ी अलग सी जगह थी और दूर दूर तक धुआं फैला हुआ था और ज़्यादा घना तो सड़क के ऊपर था। मैं अब थोड़ा सा घबराने लगा था, कहीं मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद मैंने देखा चारों तरफ से जैसे कोई टॉर्च से रोशनी मार रहा हो। बार बार अलग अलग जगह से रोशनी मुझे नजर आ रही थी। मैं थोड़ा सा घबराने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे जगह जगह पर लोग बैठे हों, वो टॉर्च की रोशनी आंखों में मार रहे हो, वो डराने की कोशिश कर रहे हों या गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे हों। मैंने अब मन पक्का बना लिया था, मुझे रोकने की कोशिश हो सकती है। ऐसे रास्तों पर हमारे शीशे पर ईंटें वगैरह फेंकी जाती हैं जिससे रोकने की कोशिश होती है, लेकिन गाड़ी को कभी नहीं रोकना चाहिए। ऐसी सुनसान जगह पर गाड़ी रोकना बेहद मुश्किल भरा हो सकता है। मैं गाड़ी को आगे बढ़ाता जा रहा था और जैसे वहां पर धुआं भी बढ़ता जा रहा था। अब उन टॉर्च की रोशनी तो नजर आती, लेकिन धीमी धीमी। फिर भी मुझे ये दिख रहा था जैसे पूरी सड़क पर लोग बैठे हों और वो इस तरह से टॉर्च की रोशनी मार रहे हों। इतने ज़्यादा लोग। अब मैं घबराने लगा था। उन सब की टॉर्च की रोशनी गाड़ी की तरफ ही आती, जैसे मेरी आंखों में मारने की कोशिश कर रहे हों। मैं घबराता हुआ गाड़ी को और तेज कर रहा था, लेकिन सड़क टूटी हुई थी, यहाँ पर गाड़ी को तेज भी नहीं चलाया जा सकता। कहीं बड़ा सा खड्डा आ गया तो गाड़ी पलट सकती है और उसके बाद शायद मुझे बचाने भी कोई नहीं आएगा। सुबह तक शायद यहाँ पर कोई आएगा और तब तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके बाद एकदम से जैसे धुआं छट गया और मुझे एक सफ़ेद साड़ी में औरत नजर आई। वो बिल्कुल सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और मैं बार बार हॉर्न मारता जा रहा था। मैंने डिपर भी मारे, लेकिन वो हटने का नाम नहीं ले रही थी। उसका मुंह जैसे दूसरी तरफ था और मेरी तरफ उसके बाल थे। उसके बाल घने काले और बिल्कुल नीचे तक थे। रोशनी में इतना तो नजर आ रहा था और मैं थोड़ा सा डर रहा था। मुझे भूत प्रेत का डर दिखाकर गाड़ी रोकने की कोशिश हो रही थी। मैं समझ गया था, मैं रुकने वाला नहीं, मैं डरने वाला नहीं। मैंने गाड़ी तेज की और मैंने जैसे उसको टक्कर मारी हो, लेकिन हमारी टक्कर हुई ही नहीं। गाड़ी को छूते ही वो जैसे गायब हो गई। जैसे ही वो गायब हुई, उसके बाद कुछ मीटर आगे वो फिर से नजर आई। मैंने फिर से उसको टक्कर मारनी चाहिए और वो फिर से गायब। काफी आगे मुझे फिर से एक औरत नजर आई और मैं अब घबराने लगा था। आखिर उसकी टक्कर मेरी गाड़ी से हो क्यों नहीं रही? मैं बिल्कुल उसे दूर से हटाने की कोशिश कर रहा था, वो हट भी नहीं रही। और जब मैं टक्कर मारकर उससे आगे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जैसे सामने से गायब हो रही है, वो इधर उधर नहीं हट रही। अब मैं घबराने लगा था। तीसरी बार भी मैं उसके बिल्कुल आर पार निकल गया और अब मैं बिल्कुल समझ गया था ये कोई चोर उचक्कों वाला काम नहीं है, ये ज़रूर ही भूत प्रेत का कोई काम है। और अब मैं डर के मारे सहमा हुआ था। मैं इंतज़ार कर रहा था आगे फिर से वो साड़ी वाली औरत नजर आए। काफ़ी दूरी तक मुझे वो बिल्कुल नज़र नहीं आई और अब मेरी सांस में सांस आना शुरू हुई।
मैं सोच रहा था मैं उसे पीछे छोड़ आया हूँ, और जैसे ही मैंने आगे वाले आईने में पीछे की तरफ देखने की कोशिश की तो मुझे वो औरत पीछे वाली सीट पर नजर आई। इसे देखकर मेरी जैसे चीख निकल गई और मैंने पीछे देखना चाहा। मैं पीछे मुड़ा, पीछे मुझे वो नजर नहीं आई, लेकिन वो मुझे आईने में नजर आ रही थी। इस चीज ने मुझे अंदर तक डरा दिया और अपने आप मेरी जबान पर जय हनुमान निकलना शुरू हो गया। मैं पूरे रास्ते जय हनुमान करता ही आया, और जैसे मुझे बीच बीच में वो आईने में नजर आ रही थी। मैं गाड़ी को सीधा चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी टांगें कांप रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं जैसे ही उस वीरान को पार करके आगे वाले एक गांव में पहुंचा, वहां पर काफी रोशनी थी और वहां पर लोग भी नजर आ रहे थे, लेकिन वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। वहां रोशनी में एक पान की दुकान भी थी जो खुली हुई थी। मैं गाड़ी वहां पर लेकर गया और जय हनुमान कहता हुआ उस पान वाले के पास भागा। वो जैसे पहचान गया था कि मेरे साथ क्या हुआ है, और वहां पर भागकर लोग भी आ गए और वो मुझे संभालने लगे। मैं डरा हुआ कांप सा रहा था और मैं उनको कहने लगा, मेरी गाड़ी में प्रेत है, मेरी गाड़ी में एक भूत है। और वो भी काफ़ी चौकन्ने होकर मेरी तरफ देख रहे थे और वो भी जय हनुमान कहने लगे। मैं जैसा जैसा कह रहा था वो भी कहने लगे। उसके बाद मैं उनके साथ बैठ गया। वो मुझे वहाँ की बात बताने लगे और वो थोड़ी देर बाद मुझे अपने घर ले गए। उस पान वाले ने भी जल्दी से अपनी पान की दुकान बंद कर ली और वो भी हमारे साथ ही आ गया। तब मैंने उन लोगों को पूरी घटना के बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने भी मुझे बताना शुरू किया कि सच में यहाँ पर एक प्रेतनी नजर आती है। लोग कहते हैं कि पहले वो रोशनी देकर रोकने की कोशिश करती है और उसके बाद सामने आकर रोकने की कोशिश करती है। अगर हम नहीं रुकते तो वो हमारे साथ ही आ जाती है और हमें रोकने की हर कोशिश करती है। हमें डरना नहीं, हमें आगे बढ़ना होता है। जो भी वहाँ पर रुका वो जिंदा नहीं बचा। इस चीज़ ने जैसे मेरे अंदर तक डर फैला दिया, लेकिन मैं उस रात वहीं उनके साथ सोया और मुझे सुबह जाने को कहा गया। मैं सच में बच गया था और मैं बाद में दिन के वक्त गाड़ी चलाता रहा और मैंने सोचा था रात को मैं इस गाड़ी में बिल्कुल नहीं जाने वाला। उसके बाद वो मुझे कभी नज़र नहीं आई और मैंने रात को भी गाड़ियाँ चलाईं, लेकिन उस घटना ने मुझे इतना डरा दिया कि अब मैं वीरान में कभी जाना नहीं चाहता। और अगर कोई कहता है कि इस रास्ते पर भूत या प्रेत हैं तो मैं उस रास्ते पर कभी जाता ही नहीं। और अब तो मैं किसी अंधेरे वाले रास्ते पर भी जाता हूँ तो हमेशा ही हनुमान जी का नाम लेता ही जाता हूँ।